ओम शांति। सच्चे बाबा को सब कुछ सच्चाई से बताने वाले, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने वाले सर्विसेबल तकदीरवान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आज खेलेंगे KBS। कौन बनेगा सूर्यवंशी। तैयार हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? रेडी? पहला प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे? माला का दाना कौन सी आत्माएं बनेंगी? दूसरा प्रश्न है, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को हमें याद तो करना है, ये तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन कैसे याद करना है? बाबा को कैसे याद करना है? तीसरा प्रश्न है, अन्य आत्माओं से हमारा क्या कनेक्शन है? कैसे कनेक्टेड हैं हम उनसे, क्या कनेक्शन है? चौथा प्रश्न है, भक्तिवान आत्मा माना क्या और ज्ञानवान आत्मा माना क्या? क्या समझते हैं हम भक्तिवान आत्माओं से और ज्ञानवान आत्माओं से? इस शब्द को जब हम सुनते हैं तो क्या समझते हैं? पांचवा प्रश्न है, दूरांदेशी बुद्धि, इसका क्या अर्थ है? क्या होती है दूरांदेशी बुद्धि? छठा प्रश्न है कि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि मैं तो ड्रामा के वश में हूँ। ये ड्रामा किसके वश में है? ड्रामा किसके वश में है? सातवां प्रश्न है, श्रीमत से हम देवता बनते हैं और मनुष्य मत से, जब हम मनुष्यों की सुनते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? और आठवां प्रश्न है कि अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है? ये ड्रामा है ना, तो अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है? नाटक है। और नौवां प्रश्न है, स्वर्ग से भी ऊंचा पद कहाँ है? कौन सा है? हमेशा बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, लेकिन स्वर्ग से भी ऊंचा पद कौन सा है और कहाँ पे है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न, संगम युग की मौज का अनुभव कैसे करें? बाबा कहते हैं संगम युग मौजों का युग है, तो मौज का अनुभव कैसे करें? तो इन सभी प्रश्नों के यथार्थ उत्तर सुनेंगे आज 29 अक्टूबर 2022 की मीठी मीठी मुरली में। मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। बाबा कह रहे हैं हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। एक तो हम कौड़ी से हीरा बन रहे हैं, फिर हीरा भी कौन सा अच्छा लगता है? जो बेदाग हीरा हो। तो अब हीरे में से भी ये दाग, ये जंग कैसे निकलेगी? बाबा कहते हैं जब बाबा को खुशी से याद करो। एक तो ये होता है कि बाबा को याद करेंगे तो खुशी मिलेगी, और दूसरा है खुश होकर हमें बाप को याद करना है। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना प्यार से याद करो, आज बाबा कहते हैं खुशी खुशी से याद करो, खुश होकर फिर बाबा को याद करो। देखना क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो हम सोचते हैं बाबा को याद करेंगे तो हम खुश होते हैं। अब पहले खुश हो और फिर बाबा को याद करो और फिर अनुभव करना कि क्या फ़र्क है। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे? उसका पुरुषार्थ क्या है? माला का दाना कौन बनेंगे? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े, माना इस पुरानी दुनिया की और लौकिक चीज़ों की, लौकिक संबंधों की कुछ भी याद न आए, वो बनेंगे माला का दाना। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। इतना हमारा व्यर्थ का देखो पसारा है, गृहस्थी का पसारा है। तो बाबा कहते हैं मकान, दुकान, फर्नीचर, ये सब कुछ जो है, धन दौलत, सब कुछ भूलना पड़े।
किसी भी चीज में ममत्व न रहे, किसी में भी और किसी वस्तु में भी, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, संबंध, किसी भी चीज में बाबा कहते हैं ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो। उस दिन भी कहा ना बाबा ने कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा सामान, मेरा घर, ये वो, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मेरा न हो। बस यह भाई है, माना आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं किसी से भी। किसी व्यक्ति में मोह न हो, खाली क्या हो, कौन सा कनेक्शन, कौन सा संबंध, कि यह आत्मा है, मेरा भाई है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। मैं और मेरा लौकिक की जगह क्या हो जाना चाहिए, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं माँ को त में बदल दो। तो और ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले आत्माओं के साथ में, भाई भाई का, और सब कुछ भूलने वाले, देह सहित पदार्थ, संबंध, सब कुछ भूलने वाले, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? चेक करो अपना अपना सब ईमानदारी से। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। हम चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी बुद्धि जो है वो भागती रहती है। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। हम फिर से घर जाते हैं, बाबा आए हैं हमें लेने के लिए, और अनेक बार हम बाबा की याद की यात्रा करके पवित्र बनकर हम वापस घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। भाई दूज मनाई सबने इसी तरह से। बाबा कहते इसमें जिस्म की कोई बात नहीं है, तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंग निकल जाए। अंदर कोई दाग है हीरे में तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर भी अभी कोई विकार है, अवगुण है, कमी है, तो बाबा कहते हैं उसको बाप की याद से हमें खत्म करना है। तो बाप समझाते हैं बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। बाबा कहते हैं कि जो ये कहा जाता है ना कि अपने को आत्मा समझो, तो ये क्या हो गया? बाबा कहते हैं ये थ्योरी है, इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, और फिर बाप को याद करो, ये विज्ञान है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये हमें करना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। और आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें समझ मिल गई, तो अब क्या, ट्रांसफॉर्म होके हमें अपने घर शांति धाम में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है। देखो हम शांत घर में रहने वाले शांत बच्चे, शांत आत्माएं, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। घर है ना अपना, तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है, जानते ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए, यहाँ क्यों आए, क्या कर रहे हैं, वापस कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता है।
यह पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चों, मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। क्यों ले जाना है बाबा को हमें वापस? अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बैठ के बाबा को याद ही करना है 24 घंटे। नहीं, बाबा कहते हैं कि भल घर गृहस्थी में रहो, धंधाधोरी सब कुछ करो, जिम्मेवारी संभालो, लेकिन कर्मयोगी हो, है ना। बाबा को साथ में रखकर फिर सारे कर्म करना है बाबा की याद में। और क्यों आए हैं बाबा वापस ले जाने, ये तो हमें पता है ना कि नाटक अब पूरा होने वाला है। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? तो बाबा कहते हैं, बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा तो नहीं है ना, मेरा ये मेरा वो ये तो नहीं है ना। बस यह भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। भाई बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई भाई से भी ऊपर की आत्मा आत्मा है, बस ये भी और ऊंचा। भाई बहन, भाई भाई और फिर आत्मा ही आत्मा। तो बस यह भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। जिस्म के कोई संबंध नहीं, रूहानी कनेक्शन, रूह का रूह से। इतनी सारी आयु तो देर ही याद आई। पूरे समय तो क्या है, शरीर ही समझते रहे, शरीर को याद करते रहे, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। बाबा कहते हैं 8 घंटा तुम अपने लौकिक जॉब भी करते हो, और ये तो क्या है, सारे वर्ल्ड की सर्विस है ना। विश्व कल्याणकारी, हम विश्व सेवाधारी। जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं सारा दिन तो कोई भी नहीं याद करेंगे ना, और सब भी काम है, हमें खाना पीना घूमना फिरना सब है, लेकिन बुद्धि से तो बाबा को याद करके साथ में रख के हम ये सारे काम कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। ब्रह्मा बाबा तो देखो विचार सागर मंथन करते हैं ना, और अपने अनुभव भी शेयर करते हैं, सिखाते हैं हमें। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, एक साथ आ जाए तो पहले ही कलयुग आ जाए। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। अब चेक करो ये बातें याद रहती है या कोई और बात चलती है मन में। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है, कहाँ से आए कहाँ जाना है नहीं जानते हैं। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।
फिर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक तरफ तो कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, दूसरे तरफ कहते हैं लीन हो गए। तो यदि वो सागर की बूंद सागर में मिल गई तो वही वाली बूंद वापस मिलेगी। यदि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, ब्रह्म में लीन हो गई, तो वो आत्मा का तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। तो फिर कैसे अजर अमर अविनाशी है? तो देखो कैसे भ्रम में है, जहाँ देखो वहाँ उनको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। पहले से ही रिकॉर्डिंग है कि ब्रह्म ही ईश्वर है, तो फिर ये बातें बुद्धि में कैसे बैठेंगी? तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं कि यही सत्य है, हमारा धर्म सबसे अच्छा। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कल क्या शब्द बोला था बाबा ने? हु इज हु, प्री ऑर्डिनेट ड्रामा, है ना। तो बाबा ने कहा हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बन जाते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ की नॉलेज है। हाँ, बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, खुदा का परिचय दिया, खुद बाबा ने आकर दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञानवान और वो है भक्तिवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। कौन सा रात दिन है? अब आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरान देशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर तक जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। तो बुद्धि दूर तक जाए माना शांति धाम सुख धाम तक जाए, तो दूरान देशी बुद्धि। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, माना दिन में रह रहे हैं, और आधा कल्प दुख धाम में रहते हो, माना रात में रह रहे हैं। तो बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद न आए। पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। मैं आत्मा हूँ बस, और मेरा बाबा, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मुझे क्या याद आएगा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गाया जाता है अंत काल जो जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो जरूर वह याद आएगी। कहते हैं ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, वेश्या योनि वलवल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे, सूकर योनि वलवल उतरे, क्योंकि सुअर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। और अंत काल जो धन सिमरे, सर्प योनि वलवल उतरे, क्योंकि कहते हैं ना उस सर्प जो है वो कुंडली मार के बैठता है खजाने पे। और अंत काल जो नारायण सिमरे, देवता योनि वलवल उतरे। तो जो जो सिमरेगा, अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो जरूर याद आएगी। तो जो सिमरेगा वही बनेगा, कहा भी जाता है जन्म वैसे ही होगा। तो यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। जब दे दिया तो फिर मेरापन क्यों आता है? जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। हाँ, हमने ये दिया, ये सफल किया, इतना दिया, वहाँ दिया। बाबा कहते ये भी याद आया तो नुकसान कर देगा। अभी तुमको सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना,
जो मर जाता है उसका सब सामान दान कर देते हैं। ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। द्विज हैं हम, ब्राह्मण हैं, मर्जीवा जन्म है, तो पुराना सब कुछ दे दिया, दान कर दिया, खत्म। तो याद नहीं आना चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई हूँ, है ना, आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। लो बाबा कह रहे हैं सिर्फ आत्मा हूँ मैं, बस मैं भाई, मैं आत्मा हूँ, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी, वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना, परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद न आए तब माला का दाना बनेंगे। चेक करो खुद को कि बुद्धि में क्या याद आता है। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है। इतनी बड़ी माला होती है जिसका जहाँ से मन होता है वहाँ से फेर लेते हैं, हाथ डालते हैं, 2-4 दाना फेरे चले जाते हैं, जितना समय है उस हिसाब से कहीं से भी उसको फेरते हैं। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे, है ना। अंत समय में जो आए तो उस सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे, कुछ जन्मों में ही सब अवस्था से गुजरेंगे। सतो प्रधान सतो रजो तमो तमो प्रधान। और जो पहले से आए हैं वो सुख भी देखेंगे और दुख भी देखेंगे। जो जल्दी आएंगे वो ज़्यादा सुख देखेंगे, क्योंकि स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, 2 युग तो बिल्कुल सुख ही है। द्वापर में भी कोई इतना जल्दी तो दुख चालू नहीं होगा, वहाँ पे भी तब तो विकर्म करना चालू करेंगे ना। तो अंत समय जब आता है कलयुग, और कलयुग का जो एंड होता है तब फिर थोड़ा सा दुख होता है। तो बाबा कहते हैं ना कि 3/4 तो सुख ही भोगते हो, 1/4 दुख होता है। तो मेन आज बाबा क्या कहते हैं, बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अंत समय में कुछ भी याद न आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। जितना लेते हैं बाबा उसका कई गुना देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ कि जो रह जावे, मतलब हर कुछ चीज़ जो हम यहाँ सफल करते हैं उसका एवजा तो हमें मिलता ही है ना। बाबा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेते हैं। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। तो बाबा को तो पता था ना, सबकी जन्म पत्री पता है, तो बाबा ने उनका यूज़ ही नहीं किया था। जाने लगे मांगे तो बाबा ने निकाल के दे दिया, ले जाओ। माया उनको एकदम डस लेती है। देखो आज बाबा ने बोल दिया माया नागिन है, हाँ, डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा। कहाँ तो बाबा को ऐसे बोले कि आप हमें चाहे डांटिए मारिए चाहे प्यार करिए कैसे भी करिए, हम तो यहीं रहेंगे, आपके ही हो गए बाबा। लेकिन फिर देखो कैसे दर छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, दर दर भटकते हैं, फिर आएंगे वापस यहीं पे। कितने आए भी, तो समय तो वेस्ट हो गया ना। फिर क्या बोलते थे कि ये दीवाना मस्ताना क्या करेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं। हाँ, हमने दिया, बाबा के घर में ये किया वो दिया, ये सफल किया, उसी का वर्णन। तो बाबा कहते हैं तुम तो लेते हो ना। हाँ, चेक करो कि हमने जो दिया वो हमने दिया या फिर यहाँ से हमें मिला, हमने पाया क्या, चेक करो। तो बाबा कहते तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो, बाबा ने मांगा कभी कि तुम कुछ दो। बाकी कोई 1 पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। 1 पैसा दो
तो महल बन जाएगा, लेकिन आपकी देने की कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से होता है ना। गरीब का 1 पैसा और साहूकार का हजारों लाखों बराबर है ना। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। माताएं देखो इतनी भोली, साड़ी के पल्लू में लपेट के थोड़ी सी दाल ले आई, थोड़ी चावल, कि बाबा ये सफल करना है। हाँ, कोई माता तो तरबूज के ऊपर ही एड्रेस लिख दी और ट्रेन में रख दी कि बाबा को मिल जाएगा, पांडव भवन मधुबन लिख के, और तरबूज देखो ट्रेन से पहुंच गया। बाबा ने सबको बांट के खिलाया। तो भावना कितनी अच्छी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। बाबा तो भाव देखते हैं ना कि आप कितने भाव और सद्भावना से लाए हो, कितना प्यार है आपके अंदर बाबा के लिए। तो अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। देखो ये है वरदान, ऐसे भाग्यशाली बच्चे बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। हम भी वही कर रहे हैं जो हमने पहले किया, और बाबा भी वही कर रहे हैं जो बाबा हर कल्प में करते हैं। तो तुम्हारे कदम कदम में पदम है। पदम है यहाँ पे कमाई से है, हर कदम में पद्मों की कमाई। कहते हैं ना कि 1 के आगे 15 जीरो लगा लो तो कहते हैं पदम। ये भी तो चलो एक खाली लिख दिया 15 जीरो, बाकी तो हमें पता है कि अनंत है ना। तो देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। कमल से तो है ही, पवित्रता से तो है ही, लेकिन कमाई से भी है, सच्ची कमाई से, समृद्धि से। तो अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखो भाग्यशाली तो एक शब्द है, फिर सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा कहते हैं महान 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 भाग्यशाली हो, लेकिन अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है, जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। अब लोग क्या समझते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा। हाँ, जैसे पहले किया होगा अपने आप हो जाएगा। आपको पता है कि आपने क्या पुरुषार्थ किया है पहले, अब आप जो करोगे वो ड्रामा बन जाएगा। तो पुरुषार्थ के लिए ड्रामा के भरोसे नहीं बैठना है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा है, नया ड्रामा हम क्रिएट कर सकते हैं। कल मिली ना सबको कलम अपना अपना भाग्य लिखने की, तो फिर जैसा हम अपना ड्रामा लिखेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, वो कल्प कल्प के लिए नोंद हो जाएगी। ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। बाबा कहते हैं ड्रामा में लिखा है मेरा आना और तुम्हें मत देना, तो मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। फिर ये ड्रामा किसके वश में है? हाँ, ढूंढो किसके वश में है ड्रामा। हमारे वश में है या नहीं है ड्रामा? अपना आगे का ड्रामा हम चाहें तो जैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है, यह कोई नहीं कह सकता है कि ड्रामा कब बना, यह तो चलता ही रहता है। कहते हैं ना अनादि है, अनंत है, अनवरत चलता रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत क्या बनाती है? छीछी बनाती है। हाँ, छीछी बन गए ना। और बाबा देखो अभी छीछी से हमें गुलगुल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है,
जबकि दुनिया बदलती है। कौन सा एपिसोड चल रहा है? गीता ज्ञान का, संगम युग पे। इससे क्या होता है? दुनिया बदलती है। तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। मीठा बनने का क्या मतलब है? बाबा कहते हैं ना, जैसे बाप मीठा वैसे बच्चे मीठे। तो बाबा कैसे मीठा है? व्यावहारिक जीवन में कैसे मीठा बनेंगे हम? मिठाई खा के? मीठा बनना है, चलो बोल तो मीठे होने चाहिए, संकल्प भी हमारे अच्छे होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो जैसा भी है हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, उनकी अच्छाइयों, कमियों, खूबियों, बुराइयों के साथ में। बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया ना, हम जैसे थे बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया। बाबा ने हमें देख के बोला, आओ कड़वे बच्चे, आ गए पापी, जन्म जन्म के आए, ऐसे बोला बाबा ने? कभी नहीं बोला। हमेशा क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है, प्यार देना है ना? सबको शांति चाहिए, प्यार चाहिए। देखो, जो मीठी चीज़ होती है उसमें चींटी आ जाती है। माना जब हम मीठे बनेंगे तो अन्य आत्माओं को हमारी तरफ आकर्षण होगा। तो देखो, आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, इसका मतलब कि आपका व्यवहार जो है वो मीठा है। तो इस तरह से चेक करो। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। क्यों? क्योंकि अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, है ना? भगवान के बच्चे। इससे ऊंचा पद कोई और हो सकता है? मास्टर भगवान, मास्टर गॉड। बैठते कहाँ हैं हम? हाँ, बाप के दिल तख्त पर। तो सोचो कितनी ऊंची पद पोजीशन है हमारी। और क्यों ऊंचे हैं हम? बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ आत्माएं हैं जो भगवान से पढ़ रही हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। फिर बाबा ने बोला ना, खुश रह के बाबा को याद करो। तो वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं। हाँ, कितनी अच्छी तकदीर बनाते हैं बाबा हमारी, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। सब उबे हुए थे ना अपने जीवन से, परेशान थे, और अब देखो कैसी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं, बाबा हमारी ऐसी तकदीर बनाते हैं, तो हमें कितना खुश रहना चाहिए। अब बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, तो हीरे की वैल्यू कैसे देखते हैं? हाँ, 4C से, कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी। कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी। कट, जितने फैसेट्स होते हैं ना, जितनी कटिंग की जाती है स्टोन की, उतना वो चमकता है, उतनी उसमें शाइन आती है। तो देखो कितने भी माया के तूफान आए, कितने भी लोग हमें बोले, कुछ भी निंदा, अपमान, ग्लानि करें, कितने भी पेपर आए, परिस्थितियां आए, लेकिन हम और निखरते जाएंगे। बाबा हमें निखार रहे हैं, है ना? सच्चे जौहरी हैं बाबा, तो बाबा हमें तराश रहे हैं। तो यही सोचना है कि जैसे वो कहते हैं ना कि छेनी हथौड़ा लगता है जितना, उतनी मूर्ति सुंदर बनती है। तो जितनी ये हमारी कटिंग हो रही है, जितनी हमको लगता है कि परेशानियां आ रही हैं, लेकिन वो क्या है हमारे लिए तराशने का काम कर रही हैं, उतनी हमारी चमक बढ़ती जाएगी। फिर है कलर, हम परमात्मा के रंग में कितने रंगे हुए हैं, बाहर के कुसंग में तो नहीं है। सत्संग, परमात्मा रंग में रहना है,
इसको और डीपली लेंगे। कुसंग से चलो तो हम नहीं जाते बाहर के लोगों के बीच में, या हमें पता है तो हम उनसे संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन यदि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं हमारे, तो अपने व्यर्थ संकल्पों का भी संग नहीं करना है, वो भी रंग नहीं चढ़ना चाहिए हमारे ऊपर। ऐसा परमात्मा रंग चढ़े हम पर कि उसके ऊपर और कोई भी रंग नहीं चढ़े। कैरेट कल बताया था ना, रत्ती माना वजन। तो ये देखो कि मैं आत्मा कितनी हल्की हुई हूँ, कितनी उड़ रही हूँ। बाबा कहते हैं ना डबल लाइट, तो वो हमें चेक करना है। अब मन भारी तो नहीं होता है, तो अपना चेक करना है हल्कापन और क्लैरिटी माना सफाई। मेरे अंदर अब कोई कमी, कमजोरी, अवगुण, विकार नहीं, मेरा भी नहीं और दूसरों का भी नहीं देखना है। कितना साफ सच्चा मन है, कितनी सादगी है, तो वो खुद की सफाई चेक करनी है। तो कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी। कैसे हीरे हम बने हैं, कोहिनूर बनना है हमें। तो शिव बाबा सच्चा जौहरी मुझे कोहिनूर बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरा, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए, कभी यह संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। बाबा कह रहे हैं कि महाशत्रु को तो जीत लेते हो, कहते हो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो बच्चे कौन हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे काम विकार पे तो चलो विजय पा लिए, लेकिन छोटी छोटी कामनाएं हैं, हद की इच्छाएं हैं। क्रोध, उस दिन बाबा ने बोला ना कि ये रोब, जोश, ये सब भी क्या है, क्रोध के ही बाल बच्चे हैं। लोभ, लोभ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कोई भी चीज़, ये थोड़ी अच्छी लगती है। मोह, हम कहेंगे नहीं नहीं हमको मोह नहीं है, लेकिन अभी बच्चों को हमारी थोड़ी ज़रूरत है, ऐसा सोचते हैं कि अभी उनको चाहिए हम। और अहंकार क्या है, सूक्ष्म, इसका बाल बच्चे क्या है, नाम मान शान की इच्छाएं हैं। तो चेक करना है, सबकी अपनी अपनी कुछ भी हो सकती है। तो इसी पे आज मनन चिंतन करेंगे। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। माना अपने सारे तंत्र, अपनी सारी कर्मेंद्रियां स्व के कंट्रोल में, आत्मा के कंट्रोल में। जब कर्मेंद्रियां कंट्रोल में होंगी, स्थूल और सूक्ष्म, तो माया अपने आप हमारे अधीन होगी, विकार हमारे अधीन हो जाएंगे।
उस दिन भी बताया था ना कि स्व के सारे स्थूल व सूक्ष्म तंत्र को एक परमात्मा से जोड़ लो तो हर प्रकार की परतंत्रता समाप्त हो जाएगी। स्व के सारे स्थूल व सूक्ष्म तंत्र को एक परमात्मा से जोड़ लो तो हर प्रकार की परतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो अभी सुनते हैं मुरली सार। जिन्हें अंत में कुछ भी याद ना पड़े वही बनेंगे माला का दाना। बाप को खुशी खुशी से याद करो, अब फिर से घर है जाना। एक दूसरे के धर्म को समझते हैं उल्टा, सबको सही राह है दिखाना। हीरे जैसा मिला है जीवन, बाप की मदद से तकदीर को है चमकाना। ओम शांति।